सवाल यही कि क्या अटल संवाद से बातचीत बनेगी, क्योंकि 30 दिन से जो गतिरोध जारी है, किसान जो कि आंदोलन पर बैठे हैं सिंघू बॉर्डर पर, और सरकार जो बार बार ये कह रही है कि संशोधन के लिए हम तैयार हैं, चिंताओं को दूर करने के लिए हम तैयार हैं। और इस बीच आप ये देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कार्यक्रम है, अटल संवाद इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है, जिसमें 6 राज्यों के 2 करोड़ किसानों से सीधा संवाद वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और किसानों के अलग अलग समूहों के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार के मंत्री भी मौजूद होंगे। आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर क्या कहा। सर, आज 1 महीने से किसान जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए और अटल जी की याद में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं किसान सम्मान निधि की एक और किश्त 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों को देने जा रहे हैं। क्या किसानों से जब रूबरू होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आपको लगता है कि किसान इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को मानते हुए आंदोलन को समाप्त कर देंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, मोदी जी के प्रयासों में पिछले 6 साल में कोई कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्रालय का नाम किसान कल्याण मंत्रालय भी साथ में जोड़ा गया। किसानों की भलाई के लिए हर कदम उठाया गया, चाहे वो पीएम किसान योजना हो, साल में 6,000 रुपया किसानों के खाते में डालने का काम, और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी और इस वक्त आपको सीधे संसद भवन से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने वो पहुंचे हैं, और अटल जी पर एक किताब का भी विमोचन आज प्रधानमंत्री करेंगे। कैसे कैसे साधु बनाए, क्या क्या विज्ञान निकाले, क्या क्या आविष्कार किए हैं कर रहा है, ये थोड़ा आश्चर्य नहीं उत्पन्न करता। हमारी बोलने की और गाने की शक्ति भी हमको आश्चर्य में डुबा देती है। हम देखते हैं कि यह प्रयोजनवती रचना सृष्टि में सर्वत्र दिखाई पड़ती है, और यह रचना ऐसी है जिसके अंत तथा आदि का पता नहीं लगता। इस रचना में एक एक जाति के शरीरों के आवरण ऐसे नियम से बैठाए गए हैं कि सारी सृष्टि को As those are live visuals, we are getting you there from the local. तो इस वक्त ये 2 अहम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं आंदोलन पे, तो वहीं प्रधानमंत्री आज अटल संवाद कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। दोपहर 12 बजे संबोधन होगा, और अभी प्रधानमंत्री मौजूद हैं संसद भवन में, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. And the special gathering has been organized to pay tribute to the 2 great leaders. Lok Sabha Speaker Om Birla there, offering floral tributes earlier in the day. आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति पर विचार करती है। अध्यक्ष महोदय, आपने स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती उत्सव के दौरान इस विशेष अधिवेशन का आयोजन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। ये अधिवेशन उन्मुक्त वातावरण में हो रहा है, न प्रश्नकाल है, न शून्यकाल है। प्रश्नकाल न होने से मंत्री स्वतंत्र हैं, सदन में रहना उनके लिए आवश्यक नहीं है। शून्यकाल शून्य में विलीन होने के कारण हमारे मीडिया के मित्र ये भरोसा कर सकते हैं कि आज कोई हाथापाई की नौबत आने वाली नहीं है। न सभा के पटल पर कागज पत्रों को लिटाने का सवाल है और न नियम 377 के अधीन
अपनी व्यथा कथा कहने की गुंजाइश है। लेकिन मैंने एक प्रस्ताव पेश किया है जो सब विषयों का समावेश करता है। मैं सोच रहा था कि कहां से आरंभ करूं और कहां से अंत करूं, लेकिन आपके भाषण ने इसकी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। भाषण बहुत नार गर्भित था, विस्तृत था। शायद ही राष्ट्र जीवन का कोई प्रश्न, कोई पहलू उससे छूटा हो। मैं नहीं जानता एक सदस्य के नाते मैं आपके भाषण पर टिप्पणी कर सकता हूं या नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके इस आह्वान का स्वागत करता हूं, अनुमोदन करता हूं कि देश को, ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी और गणमान्य अतिथिगण आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संसद में दिए गए उद्बोधनों पर आधारित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम का विमोचन करें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यहां पर श्रद्धांजलि देने के बाद ये किताब का विमोचन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद। 96वीं जयंती ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, और इस दौरान संसद भवन में जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव। तो ये तस्वीरें आप संसद भवन के सेंट्रल हॉल से देख रहे हैं और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, देखिए ये एक विडंबना ही है कि अभी जो हम भाषण सुन रहे थे अटल जी का पुराना, वो उसमें इस बात का जिक्र कर रहे थे कैसे शून्य काल शून्य में चला गया है। इस बात की शिकायत उनके लहजे में दिखाई दी, बोलने के तरीके में एक तंज भी था। लेकिन यही तो देखिए राजनीति का रोल रिवर्सल भी है कि आज किसान आंदोलन पर बैठा है और विपक्ष आपके ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि क्यों नहीं किसानों को लेकर एक विशेष सत्र बुलाया जाता है संसद का, और ये बात किसानों की तरफ से भी की गई है। अभी आलोक शर्मा जी ने जो आरोप लगाए ब्रेक से पहले, क्या सत्य क्या झूठ, उन्होंने 2-3 शब्द बहुत बोले। झूठ शब्द बोला, नक्सली बोला, अपशब्द बोला। मैं इस पे बिंदुवार उत्तर दिए देता हूं। इन्होंने कहा कि डीजल के दाम बढ़ा दिए। जनाब बढ़ा दिए? डीजल के दाम मार्केट के हवाले हो गए। किसने किए? मनमोहन सिंह के सरकार ने किए। अब किसी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। चलिए उस पर भी मैंने मान लिया। डीजल एकमात्र ऐसा कमोडिटी है जो जीएसटी में नहीं है, जिसका राजस्व राज्यों के पास जाता है। तो जो आप कहते हैं ना कि 30%, 35% और इतना सेस मिलता है, राज्य सरकारों को मिलता है, हटा दीजिए अपना कम कर दीजिए टैक्स। ये है झूठ का असली सच जो बताने का प्रयास किया जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नक्सली ये बोल रहे हैं। नक्सली जब मारते हैं जिन सीआरपीएफ के जवानों को, वो किसके बेटे होते हैं? किसान के बेटे होते हैं। कभी आपने सुना मीनाक्षी जी किसी नक्सली ने किसी उद्योगपति को मारा हो? मैं चुनौती से कहता हूं, बताइए 30-40 सालों में कभी आपको ध्यान हो? उनसे तो पैसा लेते हैं। और जब इन किसान के बेटों को जो सुरक्षा बलों में, कोई आईटीबीपी में, कोई आर्मी में, कोई सीआरपीएफ में मारा जाता था, बलिदान होता था, तो ये लोग जेएनयू में जश्न मनाते थे। और इतना ही नहीं, उन लोगों को संसद का विशेष सत्र बुलाने से क्यों बच रही है सरकार, ये उनका आरोप है। और किसानों ने भी ये मांग की है कि हमारी समस्या को आप पार्लियामेंट में डिस्कस क्यों नहीं कर लेते हैं, एक बार उस पर एक डिबेट क्यों नहीं हो जाती है, अगर आंदोलन 30 दिन से जारी है। उस पर भी आ रहा हूँ, ये डिबेट करने को तैयार थे क्या? और दोषी कांग्रेस है। 21 बार एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल कल आपने लगाई और दोषी। ठीक है आलोक जी, मैं आपको समय दूंगी, एक बार वो कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आलोक जी लगातार बोल रहे हैं, आपने अपने टर्न पे बोली है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं,
देशद्रोही और किसी को कुछ कह देते हैं। जनाब ये बताइए, ये खून की दलाली शब्द हमने प्रयोग किया या आपने? मौत के सौदागर शब्द हमने प्रयोग किया और आपने? आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, परसों चौधरी चरण सिंह जी का था, दोनों पे देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में किसने डाला था? आपने। इसलिए आप जब बैठ के ज्ञान देते हैं कि क्या लोकतंत्र और किस पे आरोप, दोनों में पुनः कराऊं, अटल जी पे और चौधरी चरण सिंह पे देशद्रोह के केसेस लगा के। उस जमाने में एंटी टेरर नहीं होता था, वरना इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस पे बड़ौदा डायनामाइट केस लगाया, हाथ में हथकड़ी डाल के सड़क पे चलवाया, जैसे दुर्दांत अधिकारी को, किसी दुर्दांत अपराधी को चलाया जाता है। वो आके हम भाषण देते हैं कि हम अपने विरोधी को ये, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, हम तो सिर्फ किसानों से कहते हैं जैसे आपकी फसल लहलहा रही होती है, तमाम लालची और आवारा पशु, मैं किसी के प्रतीक पे कह रहा हूं, शब्द से नहीं, वो घुसने की कोशिश करते हैं, आप लाठी लेके उन्हें खदेड़ देते हैं। समझ लीजिए ऐसे ही आपकी फसल लहलहा रही है। आलोक जी, जो तमाम बातें सुधांशु जी कह रहे हैं, देखिए यही राजनीति का एक अलग स्वरूप है, या इसे विडंबना कहें। आलोक जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए मेरा। देखिए यही एक अजीबोगरीब व्यवस्था है कि रोल रिवर्सल की जो भूमिका है कि जब विपक्ष में रहते हैं तो बात अलग होती है, सत्ता में आने की बात अलग होती है। जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, जब अटल जी नैनी जेल में गए थे, या उन्होंने उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल को लेकर जो किसानों का आंदोलन चल रहा था उसको उन्होंने अपनी आवाज दी थी, तो 5 दिन के लिए जेल भेज दिया था ना। अब फिर उन्हीं तमाम बातों पर जब आप विपक्ष में बैठे हैं तो आज आप किसानों का हितैषी बनने की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि अभी डीजल से ही शुरू कर लेते हैं। 21 बार सेंट्रल एक्साइज किसने बढ़ाया? केंद्र की सरकार ने। जब $25 बैरल पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था, उस समय पर 75 रुपए में हम यहाँ पर डीजल खरीद रहे थे। किसकी सरकार है? मोदी जी की। जीएसटी काउंसिल में किसका एकाधिकार रहा है? जीएसटी कानून का अंतिम। आलोक जी देखिए, पैनल में मेरे साथ 2 किसान नेता भी मौजूद हैं। हम किसानों के ऊपर बात करते हैं आलोक जी। अभी ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं देश में, किसानों पर बात करते हैं आलोक जी। सुधांशु जी को तो नहीं रोका आपने, फिर मैं आपको गोदी मीडिया कहूंगा, आपको बुरा लगेगा। मेरी बात सुनिए आलोक जी। देखिए मैं आपको पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, ये जिस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं किसी दूसरे चैनल में और दूसरे पैनल पर आप जाके बोलेंगे, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरे पैनल पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे आलोक जी। मैं आपसे बहुत सलीके से बात कर रही हूँ, मैं आपसे बहुत तमीज और इज्जत के साथ बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हम किसानों के ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ऐसे शब्दों से हमें बचना चाहिए। आपके डिस्कोर्स को करोड़ों की संख्या में इस वक्त देश में लोग सुन रहे होंगे आलोक जी। मैं आपसे किसानों पर सवाल पूछ रही हूँ, आप उस पर बोलिए जो आपको बोलना है। अरे मीनाक्षी जी, जीएसटी की बात सुधांशु जी करेंगे तो बहुत अच्छी प्रवचन है, आलोक करेंगे तो रोक दो इसको। क्यों भाई? किसने रोका आलोक जी? सुधांशु जी तो डिबेट में मेरे साथ 20वें मिनट पर आए हैं, उससे पहले तो आप भी बोल रहे थे ना। तो आप ऐसे आरोप तो मत लगाइए ना जिनका कोई आधार नहीं है। अरे भाई आप मुझे रोकेंगे तो मैं आप अपना जवाब कंप्लीट करिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि आरोप आपके ऊपर भी लगातार ये रख रहा है कि किसानों के कंधे पे बंदूक रख के आप लोग अपना राजनीति का हित साध रहे हैं। अरे भाई आप सुनिए तो सही, मैं मुझे क्या बोलना है ये भी आप ही बताएंगे क्या? सर आप बोलिए ना, मैं आपको मौका दे रही हूँ, आप बोल ही नहीं रहे हैं। कानून के अंदर जो अभी कानून आए हैं, 3 बिल आए हैं, केंद्र की सरकार ने कहा हम 20 बदलाव करने को तैयार हैं। इसका मतलब 20 कमियां तो उस बिल में है। जिस बिल के अंदर आने के 3 महीने के अंदर 20 कमियां निकलती हो, उसको रद्द करने में क्या आपत्ति है? बिहार में यही कानून 2006 में लागू हुआ, उसके बाद 15 में से मात्र 78 मंडियां रह गई, सारी बंद हो गई। वहां पर एमएसपी मिल रहा है, एक सर्वे करा लेती बीजेपी सरकार। आज अटल जी की जयंती हम भी नमन करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं वो, तो उन्होंने भी राजधर्म का पाठ पढ़ाया था। आज का राजधर्म ये है कि मोदी जी आप जगह जगह अपने प्रायोजित कार्यक्रम करवा रहे हैं, आप ही के लोग बैठे हैं। 3 जगह दिल्ली का मैं बता सकता हूं जहां पर सारे भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हैं, जहां पर गृह मंत्री जाएंगे साउथ दिल्ली के अंदर, जहां पर राजनाथ सिंह जी जाएंगे द्वारका के अंदर, और जहां पर वित्त मंत्री जाएंगी। तीनों जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया है, उनको किसान बनाया गया है। आप ऐसा धोखा मत दीजिए देश की जनता को। 21 बार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हमने नहीं बढ़ाई। ठीक है, चलिए इसका सुधांशु जी जवाब देंगे, एक साथ देंगे, लेकिन पहले शिव कुमार शर्मा जी आप भी इसमें कमेंट अपना जोड़ दिए, फिर मैं एक साथ सुधांशु जी से जवाब लूंगी। बोलिए। अटल जी की सरकार थी, जहाँ तक देशद्रोह की बात। ठीक है आलोक जी, आपका जवाब मैंने सुन लिया, बोलिए। कक्का जी 70 वर्षों में लगे हैं, उसने जी पूछिए। देखिए जिस तरह की पूरी बातचीत अभी तक हुई है, बार बार सरकार के पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम बदलाव के लिए, संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत का एक रास्ता निकालने के लिए दोनों पक्षों को एक एक कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अमित शाह जी से हमारी बात जब हुई थी लास्ट राउंड। हेलो जी जी बोलिए सर, सुन रहे हैं आपको।
अमित शाह जी से जब लास्ट राउंड हमारी चर्चा हुई थी और चर्चा में ये कहा गया था कि श्रीमान जी, यदि आप इस अध्यादेश को लागू करने के पहले अगर हम लोगों से चर्चा कर लेते या महामारी जैसी कोरोना की बीमारी में इसको लागू करने की क्या आवश्यकता थी, तब उन्होंने बड़े मन से कहा कि ये हमसे गलती हुई है। अब चूंकि गलती तो हो गई है तो उसके सुधारने के लिए सरकार को भी 2 कदम आगे आकर ये करना चाहिए कि ठीक है गलती हो गई, ये तो हम एक कानून को रद्द कर देते हैं और फिर आपके साथ बैठ के चर्चा करते हैं। एक रास्ता तो यही बनता है, पर सरकार का भी रुख ये है कि हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, किसानों का भी ये है कि भाई इसको हमको कैंसिल करवाना है, ये हमारी डेथ वारंट है। तो एक गतिरोध बना हुआ है इन 2 बातों के बीच में और एमएसपी पर अभी तक कोई चर्चा ठोस हुई नहीं है। एक चिट्ठी आई है कल, वो चिट्ठी को मैं पढ़ रहा था, इसके पूर्व की चिट्ठी में भी 4 पेज की थी, तो हमने उसमें कुछ आपत्तियां दर्ज की थी, तो उसके बाद में अब 4 पेज की जगह 2 पेज की आ गई है, 1 पेज की आ गई। हमने कहा कि भाई एक अच्छा वातावरण बनाइए आप, और अच्छे वातावरण का इशारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कर रहे हैं कि 1 साल तक इसको सस्पेंड करके क्या वार्ता की जा सकती है, उनका भी इशारा उसी तरफ है। तो अच्छा वातावरण निर्मित करने के लिए ये आवश्यक है कि आप चिट्ठी में टर्म एंड कंडीशन ना डालें। विवेक अग्रवाल साहब ने फिर एक कंडीशन डाली है कि एमएसपी इस कानून का हिस्सा नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है। झगड़ा एमएसपी से चालू इसलिए हुआ कि तीनों कानून में एमएसपी का कोई उल्लेख नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्राइवेट मंडी होगी। 2 आरोप हैं यहाँ पर। देखिए, पहला जो आलोक जी ने कहा कि कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें आपके ही लोग बैठे हैं किसान बनकर, ये बड़ा आरोप उन्होंने आपके ऊपर लगाया। दूसरी बात जो अभी कक्का जी कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि 4 पेज से चिट्ठी 2 पेज की हो गई, लेकिन हालात जस के तस हैं। देखिए, मैं दोनों बिंदुओं का उत्तर देता हूं। पहले एक लाइन में जो आलोक शर्मा जी ने कहा कि यदि 18-20 बिंदुओं पर सरकार संशोधन के लिए तैयार है तो इसका अर्थ हो गया कि कानून गलत है, तो ये क्या तर्क दे रहे हैं मान्यवर? 100 से अधिक संशोधन संविधान में हो चुके हैं, जबकि केवल 68 साल हुए हैं संसद को बैठे हुए, यानी हर 6 महीने में एक संशोधन हो रहा है, तो आप कहते हैं कि कानून संविधान बेकार। इसलिए ये इस प्रकार के तर्क जो है वो बचाने तर्क हैं। अब जो शिव कुमार जी ने बात कही, उन्होंने बात कही, वो बात अपनी जगह है। भाई एमएसपी तो यथावत चल रही है। एमएसपी सितंबर में अभी जारी की गई है। एमएसपी पर हमने पिछले 6 साल में 8 लाख करोड़ रुपया दिया है, जबकि पिछली सरकार ने 3,14,000 करोड़। चलिए, फिर भी उसके बाद किसानों का मानना है कि ऐसा होना चाहिए, पर दूसरी तरफ से ऐसे भी किसान है जो उसके समर्थन में बोल रहे हैं। और ये शिव कुमार जी पहली बार ऐसी स्थिति नहीं है। अनेक मौकों पर देश के 2 भिन्न अलग अलग हिस्सों के किसानों का रुख अलग अलग होता है। कावेरी जल विवाद के ऊपर कर्नाटक के किसान कुछ और कहते हैं, तमिलनाडु के किसान कुछ और कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होने के बावजूद तमिलनाडु के किसान और तमिलनाडु की सरकार तैयार नहीं होती है। सतलज यमुना लिंक के ऊपर हरियाणा के किसान का रुख कुछ और होता है, पंजाब के किसान का रुख और होता है। तो सरकार को जब निर्णय लेना है तो सभी के विचारों को एक साथ लेकर निर्णय लेना होता है ना। सबका अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है अपनी जगह, परंतु सरकार तो समग्रता से विचार करेगी, एक पक्ष से विचार नहीं कर सकती। यदि पंजाब के किसानों को समस्या है तो बाकी जगहों पे जिन 7-8 महीनों से कार्य चल रहा है, जहां के किसान इससे बेहतर महसूस कर रहे हैं, हम एकदम किसी एक के पक्ष में एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते। ठीक है, मिश्रा जी, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। हाँ जी, मीनाक्षी जी बोलिए। ये जो राजनीतिक उठापटक चल रहा है, उसको अगर किसान के नेता अगर बोल दें ना एक बार कि मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, ये जो कांग्रेस वाले बाकी लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं वो बंद हो जाए। पहली बात है, इन लोगों को देश का अंदाज नहीं है क्या? काका जी भी बैठे हैं, देश घूमे होंगे। देश में सिर्फ पंजाब हरियाणा या गेहूं धान की खेती नहीं होता है, 127 एग्रो इकोनॉमिक जोन में हजारों किसानों की खेती होता है। वो सारे किसान इस कानून को अच्छा मानते हैं, थोड़ा सुधार भी चाहिए उसमें से, वो भी मानते हैं, मगर इस कानून को वापस किसी भी स्थिति में इस कानून को वापस नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे किसान जो देश भर में बैठा है, कहीं मणिपुर में बैठा है, कहीं केरल में बैठा है, कहीं रबर का खेती करता है, कहीं स्पाइसेस का करता है, कहीं अनार का करता है, कहीं संतरा करता है, ये सारे किसान इस कानून को स्वागत करते हुए 2-3 सुधार हुए चाहते हैं। इसको ऐसे जिद पकड़ के, जैसे शेर की सवारी मैंने बताया, शेर की सवारी करते हुए ना उतर सकते ना चल सकते, इस स्थिति से किसान को और कांग्रेस जो पार्टियां जो इधर उधर की बात करते हैं उनको निकलना चाहिए,
तब किसान अपना हाल देख लेगा और किसान अपना सुधार भी कर लेगा। चलिए, और इस बीच अब आज की बड़ी खबर ये कि जब प्रधानमंत्री 12 बजे किसानों के साथ ये संवाद करेंगे और जो कि उन्होंने कल अपने ट्वीट की पहली लाइन में कहा है कि किसानों के लिए बड़ा दिन होने वाला है, तो जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं क्या उनके लिए यहां से कोई बड़ी बात आती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे लिए ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। पच्चीस दिसंबर आज का दिन दो मायनों में बहुत अहम। एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और उसी कार्यक्रम में आप प्रधानमंत्री मोदी को भी देख रहे हैं जब वो संसद भवन पहुंचे और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। और दूसरी तरफ किसान जो कि आंदोलन पर बैठे हैं, 30 दिन हो गए हैं आंदोलन के, तो आज प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर अटल संवाद नाम से कार्यक्रम भी रखा है जिसमें दोपहर 12 बजे वो किसानों के साथ संवाद करेंगे और उन्हें किसान सम्मान निधि की अगली किश्त दी जाएगी। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि आंदोलनकारी किसानों के लिए क्या प्रधानमंत्री के संवाद से आज कोई बड़े संकेत निकल कर आते हैं, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।